मैं विवेक शंकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th IIT फाउंडेशन के कोर्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले मन में आपके क्वेश्चन होगा कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ना है ना, फिर वही से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमें पढ़ना होता है साइंस और साइंस हमने बताया आपको क्या है। साइंस जो होता है सिस्टमेटिक नॉलेज विच आर गेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, एक्सपेरिमेंट करना ना। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट से कुछ डेटा, कुछ ज्ञान हासिल करना होगा। तो उस ज्ञान को लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब उस ऑब्जर्वेशन को लेने के लिए हमें क्या चाहिए, इस ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मेजरमेंट। क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेजरमेंट। ठीक, अच्छा, अब मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा क्वांटिटीज के बीच में। यानी क्वांटिटीज चाहिए, किसका मेजरमेंट किया जाए। यानी मेजरमेंट तो करना है, लेकिन किसका, किनके किस के बीच का मेजरमेंट करेंगे, तो हमें क्वांटिटीज चाहिए। ठीक, अब अच्छा क्वांटिटीज हमें मिल गई कि हमें पता चल गया हमें लेंथ का मेजर करना है, या हमें मास का मेजर करना है, या हमें टाइम का मेजर करना है, या हमें टेम्परेचर का मेजर करना है, या फिर हमें करंट का मेजरमेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें उनका मेजरमेंट करना है। तो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्वांटिटीज़ में तो कैसे किया जाएगा। तो हमने कहा कि इसके लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम मान करके करेंगे कि भाई ये पर्सन या ये कितना है। ठीक है, और उसी बेस को बच्चों हम लोग बोलेंगे यूनिट। ठीक है, यानी यूनिट क्या है, क्वांटिटीज का बेस है। क्वांटिटीज की एक यूनिट वैल्यू, जिसको हम लोग बोले, यूनिट का अर्थ होता है बच्चों एक ना, एक मान करके। क्योंकि हमारे टाइम में क्या है ना कि हमें एक का पता चलेगा ना, तो अब जितने का पूछोगे उतने का मैं बता दूंगा। ठीक है ना, वो हमारे हम लोग बहुत पहले से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 500 की बताओ क्या होगा। तो क्या करें, एक का पता है तो सबका कर लेंगे। तो हमें एक का पता हो जाए, यानी यूनिट वैल्यू पता होगी, तो हमें जिसका भी कंपैरिजन करना होगा ना, उसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मेजरमेंट क्या है, फिर हम देखेंगे क्वांटिटीज क्या है, फिर हम देखेंगे यूनिट्स क्या है, और हमारे चैप्टर का नाम भी है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट। अब देखो बच्चों, पहला है हमारे पास व्हाट इज मेजरमेंट ना। तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ये बेसिकली बच्चों ये क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज ना। पहला बच्चों क्या है, मेजरमेंट को अगर एक लाइन में बात करें तो क्या, कंपैरिजन। लेकिन हम कंपैरिजन अतार्किक तरीके से तो कर नहीं सकते। जैसे हमने कहा कि हमारी 5 उंगलियों में कौन सी उंगली बड़ी है, कौन सी छोटी। ठीक है, तो आप लेंथ के बेसिस पे इनको कंपेयर करना चाहेंगे ना। लेकिन मैं कहूँ कि जो अब इसको टाइम के बेसिस पे कंपेयर करो, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना कि भाई ये छोटी वाली उंगली इसके साथ कैसे कंपेयर करें टाइम के साथ, इसका क्या रिलेशन हो सकता है। तो जब भी कंपेयर किया जाएगा उसको कैसा होना चाहिए, सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे मेरी हाइट किसी और की हाइट से मेजर किया जाए, मेरी हाइट लेंथ में मेजर हो रही तो किसी लेंथ से, दीवार की हाइट से, डोर की हाइट से, ऐसे करके हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हम सब्जियां लेने जाते हैं तो उनको किसी भी लिक्विड के साथ मेजर नहीं कर सकते, उनको अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, क्योंकि वो डिसिमिलर क्वांटिटीज हैं ना। लिक्विड अलग होता है, उसका मेजरमेंट कंपैरिजन करने का तरीका एक लिक्विड के साथ हो सकता है, उसको मास के साथ नहीं मेजर कर सकते। तो वैसे ही बच्चों हम कंपैरिजन जो करेंगे वो कैसे करेंगे, किसी सिमिलर क्वांटिटी के साथ। सिमिलर क्वांटिटी हमें देखना पड़ेगा, लेंथ का लेंथ के साथ, मास का मास के साथ, टाइम का टाइम के साथ। ठीक है, टाइम का मास के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, टाइम को टेम्परेचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक हमारे पास सिमिलरिटी नहीं होगी तब तक मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन है किसके बीच में, टू सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में।
अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है। ठीक है बच्चों, क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी क्या है। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑफ मैटर that can be measured, that can be measure, measure, measure मतलब compare, measure in the form of, in the form of numbers। देखिए बच्चों, हम लोग इनकी बातें क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझ लें। हम लोग बच्चों इसलिए इनकी बातें कर रहे हैं क्योंकि हम साइंस पढ़ते हैं और साइंस में ये बार बार कहा जाता है, मैंडेटरी है कि जो भी नॉलेज होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो इसलिए हमें नंबर्स, जो नंबर है, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स के हम इसमें एक कदम भी नहीं चल पाते हैं बच्चों, बिना मैथमेटिक्स सीखे हम इसको नहीं पढ़ पाते। तो हमें क्या करना है, नंबर्स में खेलना है, नंबर्स के साथ डेटा को बताना है कि हाँ ये चीज़ें, जैसे हमने कहा फिंगर्स के बीच में कंपेयर करना, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सबसे बड़ी फिंगर इतने सेंटीमीटर की है या दूसरी ये वाली फिंगर इतने सेंटीमीटर की है, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी। अगर डिफरेंस भी बताना है तो एग्जैक्ट बताना है, तब ये साइंटिफिक मेथड कहा जाएगा, नहीं तो उसको हम साइंटिफिक मेथड नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। कह रहा है कि एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो ऑफ मैटर, मैटर हमने बताया साइंस खुद क्या, फिजिक्स क्या करता है, मैटर और एनर्जी की स्टडी करता है और उनकी कन्वर्जन की स्टडी करता है। तो मैटर है, तो जैसे जो भी हम लोग मास मेजर करें, लेंथ मेजर करें, वो सब मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, दैट कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो भी चीज़ें हैं नंबर के फॉर्म में मेजर हो सके उनको हम क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब बेसिक बात है सर ये क्वांटिटीज कितनी है और इनको कैसे हम डिफरेंट वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाई क्वांटिटीज और क्वांटिटीज के टाइप ना। टाइप को पहले डिस्कस करेंगे बच्चों, ये हमारे फिजिक्स में बहुत बार आता है। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटीज। लाइट पता नहीं कैसे चला गया, आई थिंक वीडियो सही आ रहा होगा बच्चों, 1 मिनट में देख लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं अगर क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। चलिए बच्चों, आज ये बात करते हैं पहले यहाँ पे व्हाट इज क्वांटिटीज के बारे में। ठीक, देखो क्वांटिटीज क्या है, क्वांटिटीज के टाइप, बेसिकली टाइप ऑफ क्वांटिटीज, टाइप ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, टाइप ऑफ क्वांटिटी में क्या पढ़ना है बच्चों, टाइप ऑफ क्वांटिटी में हमने यहाँ लिख दिया क्वांटिटी। क्वांटिटी को बहुत सारे तरीके से डिवाइड किया जाता है और ये आपके सामने ही आएगा बार बार ना। तो इसके पहले बेसिक में देखते हैं, इसके बेसिक 2 कंपैरिजन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, अब इसको और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग अपने क्लास को डिवाइड करते हैं तो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते हैं ना। मोमोज खाने वाले बच्चे, चाउमीन खाने वाले बच्चे, है कि नहीं। ठीक है सर, साउथ इंडियन पसंद करने वाले बच्चे, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया होता है हमें डिवीजन करने का। तो एक क्राइटेरिया ओरिजिन के बेस पे ना, कि कहाँ से ये बनाए जा रहे हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। और बच्चों क्या है, डायरेक्शन के बेस पे, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और क्या सर हो सकता है, और बच्चों हो सकता है डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशनलेस क्वांटिटी,
डायमेंशन लेस क्वांटिटी मतलब कि ये हमारे पास क्या है, इतनी तरीके की चीजें आपको फिजिक्स में बार बार मिलने वाली है। तो अब हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे कि क्या ये होती हैं और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग लिखना चाहो लिख लो। डायमेंशन भी पढ़ना होता है, हमें स्केलर के बारे में भी जानना है, वेक्टर के बारे में जानना है, टेंसर के बारे में भी जानना है। टेंसर ज़्यादा यूज नहीं होता बेसिकली ये, लेकिन हमें इसको समझना ही अलग तरीके की क्वांटिटी है। यानी जो क्वांटिटी स्केलर ना हो और ना हो वेक्टर, वो कैसी होगी, वो टेंसर क्वांटिटी होगी बच्चों। ठीक है, आज ये बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। चलो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? दोज क्वांटिटी, दोज quantity which are independent on other, independent on other, जो दूसरों पे निर्भर ना करें, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज कितनी हैं जिनको दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है मेजरमेंट करने के लिए। तो उसमें पहला क्वांटिटी है बच्चों हमारे पास, पहली क्वांटिटी जो है वो है लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए बच्चों हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। लेंथ किसी फॉर्मेट में हो सकता है, डिस्टेंस में होगा, डिस्प्लेसमेंट में होगा, ऊंचाई में होगा, गहराई में होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब डिस्टेंस में मेजर होगा। अगर गहराई है तो भी लेंथ में मेजर होगा, अगर ऊंचाई है तो भी लेंथ में मेजर होगा, अगर ब्रेथ है तो भी लेंथ में मेजर होगा। तो लेंथ क्या है? लेंथ एक ऐसी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसे नंबर में हम मेजर कर सकते हैं, नंबर में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी है बच्चों मास। ठीक है, मास क्या होता है बच्चों? मास बेसिकली अगर हम देखें, जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द ऑब्जेक्ट। कितना ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैं मान लो 60 kg का हूँ, तो मेरे अंदर 60 kg का अमाउंट है। ठीक है, उतने एटम हैं, एटम मिलके हमारे मास को कितना बना रहे? 60 kg। और ये क्या करता है? ये एक इफेक्ट पैदा करता है। जो मास है बच्चों, वो एक इफेक्ट पैदा करता है जिसका नाम है इनर्शिया। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा मास, उसके पास उतना ज़्यादा इनर्शिया। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली मास को हम लोग अगर अभी समझना है तो मास इज ए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तीसरी बात करें टाइम। टाइम इज ए एब्सोल्यूट फॉर द न्यूटन सर। न्यूटन सर कहते हैं कि टाइम एब्सोल्यूट है, इसको चेंज किया नहीं जा सकता। फिर आइंस्टाइन सर आते हैं, बोलते हैं टाइम क्या है? टाइम इज ए रिलेटिव टर्म। ठीक, इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे आगे आने वाले समय में। ठीक, फोर्थ फिफ्थ है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब हम इसमें भी कंपेयर करेंगे, जैसे कल के दिन ज़्यादा गर्मी थी कि आज के दिन ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो उसमें कंपैरिजन है, मतलब कल ज़्यादा हॉटनेस था कि आज है। तो हमने बताया ना कि बेसिकली कंपेयर है ये सब, और कंपेयर करने के लिए हमने क्वांटिटीज बना रखी है। टेम्परेचर हो गया, और करंट हो गया बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सर ये मास भी आप बोल रहे थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक, हमने बताया बच्चों कि जो ये मास होता है, ये मास जो है वो क्या करता है? इट्स मेजर द इनर्शिया। इट्स मेजर द इनर्शिया। और ये जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये क्या करता है? ये बच्चों आपके सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, जैसे हमने बोला चाहिए चौक है, चौक का मास कितना है ये भी बता देगा, इसमें कितने पार्टिकल हैं ये भी बता देगा, इसके कितने पार्टिकल के नंबर्स हैं वो भी बताएगा, और उसके वॉल्यूम कितनी है ना ये भी बता देगा। अगर हमें इस क्वांटिटी जो जिसका हम लोग बेस अभी निर्धारित कर लेंगे, अगर ये पता चल जाए तो हम इसके सब कुछ
मतलब किसी भी सब्सटेंस के बारे में, अमाउंट के बारे में पूरी डिटेल जो बात है ना, ये अद्भुत क्वांटिटी समझ लो है। ठीक है सर, 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या है बेसिकली बच्चों, ये लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। तीव्रता का अर्थ अगर सिंपल सा बोले कि बहुत कितनी तेजी से लाइट आ रही है, उसको अगर मेजर करने के लिए हमने क्वांटिटी बना रखी है जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट है और ज़्यादा टाइम आपको यूज बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोले ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब हमें इतनी जो क्वांटिटी मिली है, इन सभी क्वांटिटी का क्या करना है, बेस बनाना है। बेस मतलब यूनिट, बेस मतलब यूनिट। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं बेस बनाना है यानी यूनिट बनानी है, तो इनके जो यूनिट हैं वो एक जगह पे तो बने नहीं है, एक जगह पे तो बनाए नहीं गए। एक जगह बनाने का मतलब क्या है सर, क्योंकि जो साइंस, जब साइंस का एवोल्यूशन हो रहा था, जब साइंस ग्रोथ कर रहा था बच्चों, तो एक जगह पे तो साइंस बैठ के कोई किसी साइंटिस्ट ने बना नहीं दिया। अलग अलग कहीं इटली में है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मन में है, और कहीं क्या कहते हैं इंग्लैंड में कोई बैठा है साइंटिस्ट, कहीं अमेरिका में बैठा है, तो एक जगह तो है नहीं। तो अलग अलग जगह इनके बेस निर्धारित किए गए। हमारे इंडिया में भी अलग अलग तरीके के बेस हैं जो अभी भी कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे इन बेस के लिए यानी इन सब का बेस तैयार कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर इनके सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें बेस बनाना है। बेस मतलब क्वांटिटीज होंगी, जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका हमें बेस तैयार करना है। बेस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक बार में समझेंगे, समझ में आ जाएगा, जिसको हम लोग यूनिट बोल देंगे। ठीक है, यूनिट बोलेंगे। होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि अगर हमें किसी अंदाजे से कहना हो ना, ठीक है, किसी अंदाजे से कहना हो, तो अंदाजे में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारी उंगली है, ये वाली उंगली है, दूसरे से इतनी बड़ी है। ठीक है, इतनी हमने एक अंदाजे से बता दिया आपको, इतनी बड़ी है। आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यही डिस्टेंस किसी दूसरे पर्सन से बोलूं, तो ये डिस्टेंस कोई दूसरा पर्सन या कोई बच्चा आ जाए जिसके हाथ छोटे हैं, तो वो उसको इतना ही बताएगा, पर उसका ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा। कोई बड़े हाथ वाला पर्सन आएगा, उसको वो इतना ही करेगा तो वो ज़्यादा दिखेगा। तो बेसिकली ये एक्यूरेट नहीं है ना, तो ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि हम क्या करेंगे कि आपके इस फिंगर का मेजरमेंट किसी तीसरे से करेंगे और इसका भी किसी तीसरे से करेंगे। ठीक, फिर दोनों को देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में कितना होगा ना, और वही तीसरा है यूनिट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड लेते हैं और उसके बीच के 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बोल देते हैं 1 मीटर। 1 मीटर है भाई ये। ठीक, अब हम इसी 1 मीटर को मेजर करके सब जगह दे रखे हैं। भाई इसका 2 गुना होगा तो 2 मीटर, 100 गुना होगा तो 100 मीटर, 500 गुना होगा तो 500 मीटर। गुना मतलब टाइम्स, उतने टाइम्स, जितने ज़्यादा टाइम्स होगा उतना होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये बोर्ड को मेजर करना है तो हम कहेंगे भाई लाओ इसको ऐसे लाए 1, फिर ऐसे पलट के देखेंगे 2 बार आया, 3 बार आया, कितनी बार आया। ठीक है, तो ऐसे हमने बेस निर्धारित कर रखा है। अब इसी को हमने बोल दिया 1 मीटर। दिस इज द यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, 1 मीटर। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया बच्चों, ऐसे ही हमने मास के लिए भी किया। मास को हमने लिया, प्लेटिनम इरिडियम का एक छोटा सा मास लिया, टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को बोल दिया हम लोग 1 kg है। ठीक है, अब उसी को मेजर करके हर एक जगह दे रखा है। ठीक, कि अगर इतने के बराबर होगा तो 1 kg होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका डबल होगा तो 2 kg, 10 गुना होगा तो 10 kg। ठीक है, 50 टाइम्स होगा, 50 टाइम्स होगा तो 50 kg। ऐसे हमने बना रखा है। ठीक है, तो हमने हर एक जगह अपना अपना बेस बनाया है ना। तो यानी हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक अलग अलग क्वांटिटी बना रखी, पर हमने आपको बताया कि ये एक जगह हो नहीं रहा, अलग अलग कंट्री में हो रहा है, अलग अलग जगह हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं।
इसको भी समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होगा सर मीटर कब आता है, कब सेंटीमीटर में आ जाता है, कभी फुट में आ जाता है। अब ये क्या सीन है सर, तो यही सीन देखने हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं बच्चों। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का मतलब है, हमने बताया कि यूनिट मतलब हम लोग एक मान के बना ले रहे हैं कुछ भी, कि इतना अगर होगा तो उसको एक बोलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट कई सारे हैं। पहला जैसे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। दूसरा है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तीसरा है एफपीएस सिस्टम, और चौथा है बच्चों एसआई सिस्टम, ठीक है, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम है जो कि सर्वमान्य सिस्टम है हर एक कंट्री में। बाद में इन सब फजियत को दूर करने के लिए ये फजियत बनाई गई थी, ठीक है। मतलब इस सोल्यूशन को बनाया गया था कि ताकि जैसे अगर हमारे यहाँ का साइंटिस्ट अगर, या फिर ये मान लो फ्रांस में चल रहा था बच्चों, फ्रांस का साइंटिस्ट जो पढ़ाई कर रहा है उसको अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना है, तो उसके लिए अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बदल दोगे तो उसको उस किताबों को पढ़ने में जानने में बहुत परेशानी होगी। जो यहाँ 1 सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है वो यहाँ अमेरिका में जाकर के 1 kg में मेजर कर रहा है, तो उसको उस बात को समझने में दिक्कत होता, ठीक है। यहाँ फिट में इंग्लैंड का जो साइंटिस्ट है वो फिट में, पाउंड में और सेकंड में मेजरमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाकर के उसे और दिक्कत होती, ठीक है। तो वो क्या करता है कि हम लोग सभी साइंटिस्ट क्या मिलते हैं 1960 में एक जगह मिलते हैं और बताते हैं भाई कि अपना एक बेस बना लो, एक सबके लिए सर्वमान्य हो जाए, हर जगह पे किताबें एक ही में रहेंगी ताकि यहाँ का इंसान वहाँ पढ़ने जाए तो उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम की बात, सीजीएस में बच्चों क्या होता है, जो लेंथ होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। अब ये इटालियन सिस्टम है, ठीक, कहीं कहीं इसमें बच्चों लिखा जाता है फ्रांस का सिस्टम है, ये फ्रांस का सिस्टम है, ये भी फ्रांस का सिस्टम है, तो इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है, जो भी आपको जहां भी दिखे, बेसिकली इटालियन साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। इसको किस में मेजर करेंगे, मास को, लेंथ को बच्चों मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एफपीएस इंग्लैंड का सिस्टम है बच्चों, इसको क्या होता है, फुट में, लेंथ को फुट भी बोलते हैं ना हम लोग, 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर होता है बच्चों, 24 इंचेस होते हैं। और एफपीएस मतलब पाउंड भी हम लोग देख रहे हैं, पाउंड और सेकंड, ये इसमें, ये आजकल बहुत कम यूज होता है ना। अब आता है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या करता है, सभी यूनिट का बढ़िया से ब्यौरा देता है आपको। इसमें लेंथ के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं मीटर, ठीक है। मास के लिए हम लोग यूज करते हैं केजी, ठीक, और टाइम के लिए सेकंड। सर ये तो एमकेएस की तरह बिल्कुल नहीं बच्चों, बाद में कुछ चीजें बदल जाती हैं, एमकेएस की तरह नहीं होती, ये सेकंड है। जैसे टेम्परेचर को इसमें किस में मेजर किया, इसमें मेजर किया जाएगा केल्विन में, केल्विन, ठीक। इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है, तो अंतर आ जाते हैं ना। अब सर आप सारा क्यों नहीं लिखवा रहे, क्योंकि सारा बच्चों में पढ़ना नहीं है, सारा जानना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही इतना है, हमें एसआई को ही पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर हो गया। करंट के लिए बात करें, करंट के लिए यहाँ बच्चों एम्पियर है, एम्पियर है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक क्वांटिटी है बच्चों जो आप पढ़ोगे 9th क्लास में, मोल, ठीक है, मोल एक क्वांटिटी है, उसके बारे में डिटेल पढ़ें। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमारे पास है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है, ठीक है बच्चों, कैंडिला, कैंडिला, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या है, कैंडिला। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, जिसको हम लोग डिटेल में बात किए कि कैसे हुआ, हमने बेस बनाया, बेस से यूनिट बने, यूनिट अलग अलग कंट्री में अलग अलग चल रहे हैं, तो अब लेंथ को सेंटीमीटर में भी कभी मेजर किया जाएगा, मीटर में भी मेजर किया जाएगा, फुट में मेजर किया जाएगा। तो आपको बेसिकली बेसिक कन्वर्जन हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन अभी ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बच्चों पूरा फंडामेंटल क्वांटिटीज की कहानी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे काम कर रही हैं। अब आते हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज की, थोड़ी और भी प्रॉपर्टी है, जो भी और भी डिवीजन है उनको हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? देखो बच्चों, क्या होता है कि हमारा जो साइंस है वो लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे अभी लाइट बहुत अच्छे से जल रही थी, अब लाइट धीमे हो गई, तो इसमें किस किस क्वांटिटी में फ़र्क आया है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में फ़र्क आया है कि एनर्जी की में फ़र्क आया है, तो इस एनर्जी की मेजरमेंट कैसे किया जाएगा ना। तो हमें इनके जानने के लिए हम अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे हमारी आवश्यकता होती रहेगी, अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 20 से 30 क्वांटिटी मिल जाएंगी। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी हम वैसे वैसे क्वांटिटीज़ को बनाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्वांटिटीज़ बनती कैसे हैं? उसी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिला के बनते हैं, यानी दोज क्वांटिटी which depends upon फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या करें, डिपेंड करती हैं या उनसे मिलके बनाई जाती हैं, उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब इनकी कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारी जैसे आवश्यकता बनेगी वैसे वैसे आप क्वांटिटी नए नए बनाते जाओगे। वो फंडामेंटल से मिला के बनाओ या कैसे बनाओ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लो, हमारे पास जैसे स्पीड है बच्चों ना, स्पीड को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम, डिस्टेंस और टाइम को मिलाकर के एक नई क्वांटिटी बनाई जिसका नाम है स्पीड। और ये क्या करता है, ये तेजी को नापने के लिए काम करता है कि 1 सेकंड में कितना दूर आप जाते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहे हो। कोई अगर 30 मीटर पर सेकंड जा रहा है, उसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो 30 मीटर जा रहा है। तो स्पीड को हमने क्या किया, तेजी नापने के लिए, कौन तेज चल रहा है उसको नापने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि दो को मिला के ही बनाया है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। ऐसे आना जो डिराइव्ड क्वांटिटी, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। बच्चों अनंत है ये, मैं इसकी कोई अंत नहीं हो सकता इसका, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया जो आपको पढ़ने हैं ये बेसिकली, ठीक। प्रेशर हो गया, ये सब दो को, प्रेशर हो गया, दो को मिला के बनाए जाएंगे, 2 3 4 5 किसी को मिला के बनाए। तो दो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहती है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बता दिया कि बहुत सारी है, आप इसको देख लीजिएगा, जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्वांटिटी बनाते जाएंगे, और हम बनाते टाइम आपको समझाएंगे कि देखो क्यों बनाए और कैसे बनाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटी सीख लिया, हम लोग अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन पे, डायरेक्शन वाले सेक्शन पे जाते हैं ना। डायरेक्शन में हमारे पास बच्चों 3 क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग 3 क्वांटिटीज़ में इसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी जिस बच्चे को मोमोज नहीं पसंद है, क्वांटिटीज ना। स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which have only direction, which have only magnitude not direction ना। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, दोज क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ना। उनके लिए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे अनंत है, जैसे हमने कहा लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें ये नहीं करना है कि किधर आप मेजर कर रहे हो, उत्तर दिशा में मेजर कर रहे हो कि दक्षिण की दिशा में मेजर कर रहे हो, कि हाइट मेजर कर रहे हो कि डेप्थ मेजर कर रहे हो, हमसे ये मतलब है। हमें 20 मीटर बता दिया कि अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं टाइम को भी बताने के लिए हमें क्या है, फंडामेंटल जितनी भी है सब इंडिपेंडेंट है और सब के सब स्केलर है
जैसे हमने कहा टाइम को बताने के लिए थोड़ी कि उत्तर दिशा में 3 बजेगा और दक्षिण की दिशा में 9 बजेगा, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। ठीक है, टेम्परेचर को बताने के लिए हमें ये थोड़ी ज़रूरत है कि सर आप पूरब में जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो कम गर्मी मिलता है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। सर ऐसा होता है, जियोग्राफी वाले सर बता रहे थे कि दक्षिण भारत में ना बहुत गर्मी पड़ती है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए हम लोग उनका एक अलग मैथमेटिक्स होता है और उनके लिए अलग उनका एक क्या कह सकते हैं, ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी, ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी ना, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी which required magnitude as well as direction for complete representation is known as vector quantities। अच्छा बच्चों देखो, अब इनका एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वो क्वांटिटी जिनको हमें बताया जाए कि भाई ये इनके लिए डायरेक्शन बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इनके लिए डायरेक्शन बताना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, बाद में इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे, वेलोसिटी, फोर्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, फोर्स है, प्रेशर है। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल तौर पे लिखते हैं फोर्स। जैसे मैंने कहा ये स्टैंड है, इसको मुझे खींचना है, अपनी तरफ लाना है ना, तो हमने आपको बता दिया मैग्नीट्यूड की 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा सर। ठीक है, आप लगाओ, तो अब 5 न्यूटन का फोर्स किधर लगाना पड़ेगा अगर मेरी तरफ इसको लाना है तो? ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे साइड लगाऊंगा तो उधर जाएगा, इधर तो आएगा नहीं। इसलिए अगर आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कंप्लीटली बताना है कि ये आपको इसको इस डायरेक्शन में लाना है, तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि इसको इधर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन की जरूरत जरूर से जरूर है। अगर गेट आपको ओपन करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि किधर आप फोर्स लगाओगे, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जिसकी वजह से वो खुलेगा ना। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो खुलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हमने कहा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको जानने के लिए आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि आपको किधर फोर्स लगाना है या किधर जाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, हमने कहा कि एक बात और इसके बारे में थोड़ा समझ ही लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना, इसको डायरेक्शन की तो जरूरत पड़ रही है, तो कंफर्म हो गया सर, लेकिन इसके लिए ये अपना खुद का मैथमेटिक्स फॉलो करती है, नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं होगा। तो उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं वेक्टर का मैथमेटिक्स, यानी वेक्टर मैथमेटिक्स बेसिकली है वो, वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो इस डिफिनेशन को, जो वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनेशन है, उसके हिसाब से एक अच्छा डिफिनेशन आता है, वो ये है ना, दोज क्वांटिटी, क्योंकि आप जानते रहिए कभी कभी आपके टीचर यही सुनना चाहते हैं, दोज क्वांटिटी which follow the law of vector addition is known as vector quantity. Vector addition is known as vector quantity. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखो ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर, जो हमने अभी जस्ट बताया आपको कि इसका खुद का मैथमेटिक्स है बच्चों, मतलब कि ये अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से ही चलेगा, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनका खुद का मैथमेटिक्स होता है, और या फिर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक,
अगर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, चलिए अब आते हैं तीसरे पे, यानी आपके सर पूछेंगे तो यही वाला बताना, उनको अच्छा लगेगा। सर आपको भी अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं भाई, जो बता दो। एक क्वांटिटी बच्चों टेंसर। टेंसर इसके बारे में ज़्यादा स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम लोग जान लेंगे। ठीक है, कुछ क्वांटिटी होती है नाइदर बी स्केलर नाइदर बी वेक्टर। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि दोज क्वांटिटी which have different magnitude in different direction is known as टेंसर। उसको क्या कहेंगे बच्चों? टेंसर क्वांटिटी कहेंगे। यानी क्या होता है कि एक ही क्वांटिटी के अंदर ना, एक ही क्वांटिटी, जैसे मान लो कोई एक ऐसा ले लिया, जैसे हमने मास लिया, कोई ऑब्जेक्ट लिया मास, ठीक है, वो 3D है बच्चों। वो कैसा है? 3D है। तो क्या होता है 3D के तीन डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये हम लोग अभी पढ़ाते हुए बताएंगे आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा और मैं भी बताऊंगा इसको। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से। ठीक, तो अब देखो हमने इसमें क्या कहा कि अब ये क्वांटिटी है 3D में इसके 3 एक्सिस है, एक्स और एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक ही मटेरियल है, उसमें 3 डायरेक्शन में पार्टिकल्स अरेंज हुए हैं। तो उसके एक्स डायरेक्शन में जाओगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, उसके वाई डायरेक्शन में जाओगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, उसके जेड डायरेक्शन में जाओगे तो अलग वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो इसके वजह से ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जैसे एक क्वांटिटी आप पढ़ोगे क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है बेसिकली। क्या मेजर करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है सर? बताया जाएगा बच्चों, आप अभी सब्र करिए। ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर एक और बता दिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये भी बच्चों डिफरेंट सेम मटेरियल में डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो डिफरेंट मिलेगा ना। ठीक, चलो ये हो गई टेंसर क्वांटिटी। अब और बात करते हैं, एक और डिवीजन है डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन आज ही पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आज ये बच्चों इसके बारे में बात करते हैं। डायमेंशनल क्वांटिटी ये क्या कह रहा है कि हमारी एक इच्छा होती थी कि जब हम बहुत और फिजिक्स में और डीप जाने लगते हैं बच्चों और थोड़ी पढ़ाई करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी को मिक्स करके एक नई क्वांटिटी बना देते हैं ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमें दिक्कत होता है कि किससे मिलके बना है, आप बताओ, क्या इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आया है कि नहीं। तो उसकी समस्या को हल करने के लिए हमने क्या किया कि भाई हमें ये पता हो जाए कि ये जो क्वांटिटी बनी है, ये जो नई डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी किस तरीके से प्रेजेंट है। न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, पावर कितना है, 3 पावर है, 6 पावर है, 2 पावर है। ऐसे जानने के लिए हमने डायमेंशन फार्मूला बनाया। ठीक है, और ये डायमेंशन फार्मूला क्या करता है बच्चों, डायमेंशन फार्मूला कहता है कि दोज क्वांटिटी which can be expressed in the exponent मतलब पावर मतलब ये वाला बच्चों, जैसे a के पावर x ऐसे लिख देते हैं ना ऊपर, ये वाला। ठीक, एक्सपोनेंट उसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट को इसमें लिख लो पावर। इन द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी
मेंटल क्वांटिटी इन द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सपोनेंट यानी पावर के रूप में लिखना ना, जिससे हमें पता चले कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है। इन द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल क्वांटिटी। सर कैसे? सबूत चाहिए। अब देखो बच्चों सबूत देते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक ले लिया हमने स्पीड क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे प्रेजेंट है सर? अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। डिस्टेंस को हम लोग लेंथ होता है, लेंथ को ऐसे लिख लेते हैं और टाइम को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब देखो हमने एक्सपोनेंट मतलब पावर, अब इसको सही से लिखा जाए तो ये लिखेंगे LT⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर बच्चों एक ऊपर जाता है तो वो माइनस में बदल जाता है, तो LT-1। अब देखो अगर हम इसको देख करके देखें, डायरेक्ट बताएं, जैसे फोर्स के लिए अगर बात कर रहे हैं, फोर्स क्या होता है बच्चों? MLT-2, ठीक। अब इसमें हम लोग बता सकते हैं मास एक बार आया जिसका पावर 1 है, लेंथ एक बार आया जिसका पावर 1 है, टाइम -2 बार, मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर के फॉर्म में है ना। अगर हम इससे फॉर्मूला भी बनाए तो ये देखो मास है और ये लेंथ है अपॉन टाइम का स्क्वायर है, ये बना रहा है बच्चों क्या? आपका फोर्स। समझ में आया? यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर या विच कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उन्हें हम डायमेंशनल क्वांटिटी कहेंगे। और जिनको नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिनकी कोई यूनिट नहीं होती ना, उनको डायमेंशन में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डायमेंशन लेस पढ़ लेते हैं, लास्ट है हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है? जिनको यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में नहीं लिखे जाते। एक्चुअल में जो रेशियो होते हैं बच्चों, रेशियो मतलब जो सेम रेशियो मतलब होता है जो सेम क्वांटिटी होती है उनको डिवाइड करके लाया जाता है ना। तो ऐसे क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं होता तो उनके कोई डायमेंशन भी नहीं होते। तो लिख ले इसको अच्छे से, दोज क्वांटिटी विच नेवर express in the power of in the exponent of fundamental quantity is known as dimensionless quantity। लेस क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी को बच्चों बोलते हैं हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। जैसे बच्चों एंगल हो गया, एंगल की कोई यूनिट नहीं है, ठीक सर। डिग्री क्या है? डिग्री बच्चों वो दूसरे तरीके से मेजर किया जाता है, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे मेजर किया जाता है। बेसिकली ये होता है, अगर एक तरीका जो है, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए सर, आर्क अपॉन रेडियस है एंगल को मेजर करने का। आर्क को क्या होगा? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी रेडियस भी लेंथ होगा। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, यानी पावर में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कांस्टेंट है 2, 5, 10, ये मान लो पाई है, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो इसकी कोई यूनिट तो है नहीं, तो इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है ना। जिनकी कोई यूनिट होगी उन्हीं का कोई डायमेंशन होगा। अभी आप लोग 9th क्लास में है तो आई थिंक आपको साइन रेशियो वगैरह नहीं पता होगा। रेशियो जो होते हैं उनका, जैसे हमारे पास है स्ट्रेस है या स्ट्रेन ले लेते हैं, ऐसे बच्चों आपके टाइम में आएगा। स्ट्रेन क्या होता है? ओरिजिनल कन्फिग्रेशन अपॉन, या ऐसे इसके लिए लिख सकते हैं चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। चेंज इन कन्फिग्रेशन, अब ये आपके कन्फिग्रेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आपको अभी बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक। अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो ऊपर जो, अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ से कट जाएगा। ऊपर अगर मास है तो नीचे मास है तो वो भी कट जाएगा। समझ में आया? तो ऐसी क्वांटिटी जिनको
फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम बोलते हैं बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा लेक्चर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों।